सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? एक महीने पहले कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज, संस्था के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, होता क्या है? एकदम खत्म हो जाता है। अगर आपने किसी परिवार का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, भूखे मर जाते हैं। वो कांग्रेस पार्टी के साथ किया जा रहा है। एक महीने पहले यह हुआ और किसी संस्था ने, हिंदुस्तान की संस्था ने, किसी कोर्ट ने, किसी इलेक्शन कमीशन ने चूं तक नहीं कहा। सब ड्रामा देख रहे हैं। हम 20% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। आज हम अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकते। हम एडवर्टाइजमेंट नहीं लगा सकते। और क्यों? 14 लाख रुपए का इशू है और 200 करोड़ रुपए का फाइन, और सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें कही और उसमें जो आरोप लगाए गए, उसका सच क्या है, आज इस वीडियो में आपको एक एक बात विस्तार से बताऊंगा। इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राहुल बोले इनकम टैक्स का एक्शन नियमों के खिलाफ, पर चुनाव आयोग और कोर्ट, यानी अभी 2 दिन पहले तक जिन लोगों को सुप्रीम कोर्ट पसंद आ रहा था, जिन लोगों को यह लग रहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में उनके हिसाब से चीजें जो हैं वो कोर्ट में हो रही हैं, भले बाद में वो मुद्दा नहीं बन पाया नरेंद्र मोदी के खिलाफ, लेकिन तब तक सुप्रीम कोर्ट ठीक था। आज राहुल गांधी को फिर से डेमोक्रेसी खत्म होती हुई नजर आई। क्या है, सच क्या है और इसका सियासी मतलब क्या है, समझने से पहले जरा एक बार पहले राहुल गांधी जी को सुन लीजिए। राहुल गांधी के हिसाब से भारत में डेमोक्रेसी नहीं बची है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उनके हिसाब से चीजें ना हो तो 2 मिनट में डेमोक्रेसी को मार देते। दिल्ली हाई कोर्ट रिजर्व जजमेंट ऑन कांग्रेस पार्टीज प्ली अगेंस्ट टैक्स रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग्स। पूरा मामला कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है, उसके बावजूद राहुल गांधी को लगता है कि कोई कुछ नहीं कर रहा। हाई कोर्ट कह रहा है, बहुत सारी बातें सुनने के बाद, सारे सबूत देखने के बाद कि कांग्रेस पार्टी इसके लिए दोषी है। हाई कोर्ट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की कार्यप्रणाली पर वो सवाल उठाते हैं कि आयकर मांग वर्ष 2021 में उठाई गई। ये जो इनसे इनकम टैक्स की वसूली की जा रही है, इसका नोटिस इनको 2021 में गया था, लेकिन पार्टी ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कोई कदम नहीं उठाया। और इनके पास पैसा नहीं है कि इनके नेता टिकट खरीद सके। राहुल गांधी की यात्रा हो रही है, उसमें करोड़ों रुपए लग रहे हैं, उसके लिए दिक्कत नहीं है। चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है। अगर इतनी दिक्कत थी तो राहुल गांधी की वो यात्रा जिससे उस रात यात्रा को कैंसिल कर की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने कहा कि कांग्रेस को साल 2021 में मांग का 20% भुगतान करने का विकल्प भी दिया गया था। यानी इनकम टैक्स के वकील कोर्ट में खड़े होकर कह रहे हैं कि यह मामला, इनको नोटिस 2021 में गया था, उस समय इनसे यह भी कहा गया था कि चलिए आप 20% इसका भर दीजिए, लेकिन जब आप 20% नहीं भरिएगा तो पूरा भरना पड़ता है। ये कोर्ट में खड़े होकर इनकम टैक्स के वकील बता रहे हैं। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि कोई चू चपड़। आपके पास राहुल गांधी की कोई रिजल्ट ना देने वाली यात्रा पर खर्च करने के लिए करोड़ों रुपए हैं, इनकम टैक्स भरने के लिए पैसा नहीं है आपके पास। अभी तो दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित है, कल आना है। आपको कैसे पता कि फैसला आपके खिलाफ ही आएगा? उसके पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों किए? अगर संस्थाएं मरी गई हैं तो कल कर देते, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते। लेकिन अभी इनके वो चंगू मंगू यूट्यूबर आएंगे कि हाय 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 हाय, देश में तो बताइए क्या हो रहा है। राहुल जी ने कह दिया लोकतंत्र मर गया तो मार देंगे, वो तो फैक्ट आपको बताएंगे नहीं। कोई इनसे नहीं पूछेगा कि 2021 में नोटिस आया तो 2024 तक भरे क्यों नहीं, उसका जवाब क्यों नहीं दिया, 20% पेमेंट दे के उसके बाद कानूनी लड़ाई लड़ते रहते। नहीं, राहुल जी ने कह दिया लोकतंत्र मर गया तो मर गया। किसी की हैसियत है कि उस लोकतंत्र को जिंदा कर दे चिंदी मीडिया में से? कोई इनसे सवाल नहीं पूछेगा।